दोस्तों आज की जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ ये एक दुखद तो है ही, लेकिन एक सवाल खड़ा करता है कि आजकल आप सुन रहे होंगे कि जितनी भी हत्याएं हो रही है उन हत्या के बाद उनके लाश के टुकड़े टुकड़े करने का जैसे ट्रेंड बन चुका है। ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ ये मुंबई के लालबाग इलाके का है। दोस्तों मुंबई के लालबाग इलाके में इब्राहिम कासम बिल्डिंग में एक महिला जिसकी उम्र 55 साल के आसपास बताई जा रही है और उनकी एक बेटी जिसकी उम्र 24 साल के आसपास की बताई जा रही है। ये दोनों वहाँ पे रहते थे क्योंकि बीना जैन के हस्बैंड ऑफ हो गए थे और इनकी बेटी रिम्पल जैन जिसकी उम्र 24 साल, तो ये दोनों माँ बेटी उसी घर में रहते थे, कई सालों से रह रहे थे और इनकी जो देखभाल कर रहे थे इनके भाई बीना जैन के भाई जो है उस घर का रेंट भी भरते थे, उस घर का खर्चा भी वही देते थे और करीब करीब जो है महीने में एक आध बार बात भी हो जाती थी बीना जैन से और देखभाल भी हो जाती थी। तो इसी तरह से जब बीना जैन के भाई जब भी फ़ोन करते तो फ़ोन पे भी इनसे बात नहीं हो पाती बीना जैन से, और रिम्पल जो है हमेशा कुछ ना कुछ नए नए बहाने बना देती थी कि माँ अभी सो रही है, माँ बाहर गई है। इस तरह से करते करते करीबन 2-2.5 महीने गुजर गए। इन्हें अब उनकी चिंता भी होने लगी कि पता नहीं क्यों, और क्योंकि हर महीने खर्च भी वो भेजते थे वहाँ पे। बीना जैन का भतीजा जब बीना जैन को मिलने के लिए आता है तो भी रिम्पल जो है बहाना करती है, लेकिन किसी तरह से वो अंदर घुसता है और देखता है कि बीना जैन नहीं है। इसके बाद वो जो है अपने पिता को फ़ोन करता है, यानी बीना जैन के भाई को फ़ोन करता है। वो चिंतित हो जाते हैं। फिर परिवार के और सदस्य भी वहाँ पे आते हैं, लेकिन बीना जैन जो है वहाँ नहीं मिलती है। इसके बाद वो लोग जो है लालबाग स्थित काला चौकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बीना जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हुए एक शक भी जाहिर करते हैं कि ये अगर यहाँ पे नहीं है तो कहाँ है। उनका शक कहीं ना कहीं रिम्पल जैन पे जाता है। पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है। रिपोर्ट लिखने के बाद जब घर पे आती है उस वक्त भी रिम्पल जैन जो है पुलिस को अंदर आने नहीं दे रही थी। वो बोल रही थी कि माँ अभी सो रही है, आप लोग सुबह में आइए, ये आइए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था तो पुलिस को एक स्मेल जैसा, एक बदबू आ रही थी। फिर पुलिस जो है अंदर आई किसी तरह से, और जब पुलिस ने कहा कि नहीं मुझे देखना है कि बीना जैन कहाँ है, तो जब पुलिस कमरे के अंदर आती है और चारों तरफ तलाशी ली जाती है, क्योंकि कमरा भी बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटा, हम समझते 150 स्क्वायर फीट के आसपास का कमरा था। तो जब पुलिस तलाशी लेती है तो तलाशी में अलमारी के अंदर जो है कुछ प्लास्टिक बैग में कुछ लिपटा हुआ उनको दिखता है, और जब गौर से देखते हैं तो इंसानी अंग के टुकड़े उसके अंदर से निकलते हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ टुकड़ों को उसने अलमारी में रखा था, पैर के हिस्से को उसने कपड़े में लपेट करके एक स्टील के ड्रम में रख दिया था उसने। अब सोचने वाली बात ये है कि 2-2.5 महीने से आप समझिए कि लाश की बदबू कितनी होती है, और लाश जो है बहुत डिकम्पोज अवस्था में पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी रिम्पल जैन उसमें किस मानसिकता में रह रही थी ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब मामले के होने के बाद जब पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया और इस हत्या के आरोप में जब उन्होंने रिम्पल जैन को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, और फिर जब रिम्पल जैन से पूछताछ की गई तो उसने कुछ अलग ही अटपटा सा जवाब दिया। उसने ये कहा कि उसकी जो माँ है वो सीढ़ियों से गिर गई थी फिसल करके, उसको चोट लग गया था, और चोट लगने के बाद उसे 2 आदमी ने ऊपर उठा करके लाया था और डॉक्टर को उसने नहीं दिखाया, लेकिन उस चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। मैं डर गई और डरने के बाद जो है फिर मैंने लाश को छुपा दी कि लोग मुझ पे शक करेंगे, पुलिस मुझ पे शक करेगी। लेकिन लाश को काटने के लिए कटर, जो आम तौर पे आप सुनते होंगे कि कटर का इस्तेमाल, चॉपर का इस्तेमाल, ये सारा चीज उसने भी किया, रिम्पल जैन ने भी किया।
दूसरा कुछ और अलग अलग एंगल आ रहे हैं, लेकिन अगर जो कॉन्क्रीट एंगल अभी जो बताया जाए कि रिम्पल जैन की तरफ से ये कहा जा रहा है, और अब ये हत्या कैसे हुई एक्चुअल में, और अगर ये हत्या है या फिर रिम्पल जैन जो कह रही है वो सही है, तो इन सब बातों की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से जब होगी तो ही पता चल पाएगा। अभी पूरा इनिशियल स्टेज पे है। अभी तो इसकी एटॉप्सी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि ये लाश जो है कितनी पुरानी है, यानी कितने दिन पहले इसका डेथ हुआ था, और वजह क्या थी, किस वजह से डेथ हुआ था। हालांकि कोई बहुत बड़ा रीजन अगर देखा जाए तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि माँ बेटी अकेले रहते थे, वो घर किराए का था, मामा देखभाल करते थे। अब माँ बेटी में ऐसा क्या हुआ कि इसने वाकई में उसकी हत्या करके टुकड़े किए, या फिर वाकई में जो रिम्पल बोल रही है कि वो गिर गई थी और उसको उठा करके दो लोग लेके आए। तो देखो, अगर जो रिम्पल कह रही है कि गिर गई थी माँ उसकी सीढ़ियों से और उसको दो लोग उठा के लेके आए, तो ये बातें फिर छुपी नहीं रहती, क्योंकि वो चौल टाइप का जो घर है, जो इब्राहिम कासम चौल है, बिल्डिंग है, वो एक चौल टाइप का है, बहुत कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बात छुपी नहीं रहती। अब पुलिस को भी इस बयान पे भरोसा नहीं हो रहा है, पुलिस भी इस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन अभी इस पे कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है, अगर रिम्पल की ये बात को भी मान ले कि वो गिर गई थी, गिरने के बाद जो है दो लोगों ने उठा करके उसकी मदद करके उसको ऊपर लेके आए, और फिर हमने वो डेथ हो गया उनका, तो हम डर से तो काटा तो लाश को उसने जरूर है, क्योंकि वो उसने एक्सेप्ट किया है कि लाश के बॉडी को टुकड़ों में काट करके उसने छुपा के रख दिया था कि मौका मिलने पे उसको वो फेंक देगी। लेकिन 2-2.5 महीना हो गया और वो किस तरह से रह रहे होगे आप समझ सकते हैं। तो इसका बहुत दिनों तक और भी खुलासा नहीं होता अगर बीना के भाई ने इतनी ज़्यादा सतर्कता नहीं दिखाई होती, क्योंकि वो उनकी मदद करते रहते थे, यहाँ तक कि उनकी देखभाल खर्चा पानी भी वही देते थे। तो इसलिए उन्होंने, मतलब उनके जब बीना जैन के भाई के बेटे और बेटी जब वहाँ पे आई और देखी कि बीना जैन तो है ही नहीं, तब जा कर के शक गहराता गया, और इसके बाद जो है पुलिस को खबर देने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो है रिम्पल जैन को गिरफ्तार करके अब आगे की पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पता नहीं, कोई भी हत्या हो रहा है, कोई भी मर्डर हो रहा है, उसमें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। हालांकि टुकड़े टुकड़े एक सबसे ज़्यादा जो चर्चित रहा वो श्रद्धा मर्डर केस में रहा, आफ्ताब और श्रद्धा का। लेकिन यहाँ पे तो एक माँ बेटी, वो भी जैन परिवार से, और बेटी जो है माँ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब इसमें एक एंगल और बताऊं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, एक एंगल अगर और मैं बताऊं तो एक बॉयफ्रेंड का भी एंगल बताया जा रहा है। ऐसा कुछ खबरों में ये भी चलाया गया है कि बॉयफ्रेंड का भी एंगल है, लेकिन अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये जब तक पूरी रिपोर्ट पुलिस की नहीं आती है तब तक बताना मुश्किल होगा। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक दुखद घटना है ये, एक बेटी के द्वारा माँ की हत्या, यानी बेटी पे माँ की हत्या का आरोप है। अभी किस सिचुएशन में हुआ, किस कंडीशन में हुआ, ये अभी जब तक पूरी बातें सामने नहीं आती तब तक कहना मुश्किल है। हालांकि रिम्पल की मानसिक हालत पे भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब अगर मानसिक हालत खराब है तो भी इतनी स्मार्ट थी कि उसने लाश के टुकड़े किए, उसको छुपाए, तो बड़ा अजीब सा ये मर्डर मिस्ट्री लग रहा है। इसके और जो भी अपडेट होंगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो 2 एंगल आ रहे थे मर्डर के, हमने सोचा आपको इसके बारे में अपडेट दे दे, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, जो दुखद भी होती है, उसकी जो उसके बारे में आपको बताने में भी हमें दुख होता है कि क्या बताएं कि एक
बेटी ने अपनी माँ को मार दिया, एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया, एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को मार दिया, उसके टुकड़े कर दिए। यही सब आजकल हो रहा है और पता नहीं क्या हो गया है, नौजवानों के पेशेंस को क्या हो गया है, वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अंत में इतना ही कहूँगा कि ऊपर वाला बीना जैन की आत्मा को शांति दे। आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच। मुंबई के लालबाग एरिया जो काला चौकी पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, वहां पे एक घर में एक डेड बॉडी जो है वो हमें मिली। इस सिलसिले में इस डेड बॉडी जो एक महिला की है, उनके भाई और उनके भतीजे ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट जो है 9:30-10 बजे के करीब दाखिल की थी। उस सिलसिले में पुलिस टीम ने जाके घर पे जब सर्च किया, तब सर्च के दौरान ये बॉडी जो है वो मिली है। आगे एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। जो शरीर है वो एक प्लास्टिक बैग में पाया गया है और इसकी ऑटोप्सी, इसका इंक्वेस्ट है जो किया जाने वाला है। इसके बाद बाकी कंफर्मेशन जो है पता चला कि लगभग 2 महीने से वो मिसिंग थी। वो कुछ ये सब इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के बाद जो है वो कितने दिन का बॉडी है वो सब चीजें पता चलेगी। बॉडी डिकम्पोज स्टेट में है।